है आपका न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अशिका राणा। तो आज हम बात करने वाले हैं रूस और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है उसको लेकर। देखिए, लगभग 1000 से अधिक दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक इस युद्ध में कोई भी एक्स्ट्रा मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही। युद्ध जो है वो टस का मस बना हुआ है। और हाल ही में हमने जिस तरह से देखा कि यूक्रेन ने रूस पर हमला कर डाला है और रूस द्वारा भी इसका मुंह तोड़ और कड़ा जवाब दिया गया है। जिस तरह से तस्वीरें हमने देखी, रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमला किया है। यूक्रेन के निप्रो शहर को निशाना बनाया गया है और आईसीबीएम यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से जोरदार हमला बोला गया है। और अब देखना होगा कि किस तरह से इस युद्ध पर विराम लगेगा या फिर जो ये युद्ध है महायुद्ध का रूप लेगा। और हमारे साथ साहिल जुड़ चुके हैं, साहिल हमें ज्वाइन करेंगे और साहिल सब जानेंगे कि आखिरकार ये आईसीबीएम क्या है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो दो देश हैं उनके बीच में युद्ध चल रहा है, क्या ये युद्ध साहिल रुकने का थमने का नाम लेगा या फिर ये युद्ध महायुद्ध का रूप लेगा? देखिए, सबसे पहले समझने वाली बात ये जो ये अटैक किया गया है, क्योंकि ये अटैक ऐसा नहीं है कि रूस ने पहले अटैक किया। इससे पहले लंबी दूरी की मिसाइल्स का यूज करके यूक्रेन ने अटैक किया था रूस पर। अब रूस ने उसके जवाब में, हालांकि पहले ही रूस ने बात साफ कर दी थी, अगर हम 1-2 दिन पहले की बात करें तो रूस ने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज कर दी थी। अब न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन आखिर होती क्या है? न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का मतलब ये होता है कि जब कोई देश जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, न्यूक्लियर पावर है, वो एक रूल्स बनाता है कि हम किन कंडीशंस पे न्यूक्लियर अटैक करेंगे। अब रूस ने क्या किया था, इन न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को अपना चेंज कर दिया था। पहले जो भी रही हो, पर अब जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन उनकी ये थी कि अगर हमारे ऊपर कोई देश हमला करता है या हमें ऐसा लगता है कि हमारी एग्जिस्टेंस पे कोई ना कोई फर्क पड़ने वाला है, तो हम आप पर न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। पहली कंडीशन ये थी। और दूसरी कंडीशन जो सबसे बड़ी कंडीशन थी, जिसमें यूक्रेन का नाम नहीं लिया गया, पर यह कह दिया गया कि अगर ऐसा देश जिसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, वो न्यूक्लियर पावर नहीं है, और कोई ऐसा देश उसको सपोर्ट कर रहा है, कोई ऐसा देश उसको हेल्प कर रहा है, कहीं ना कहीं ये जो इशारा था वो यूक्रेन और अमेरिका की तरफ था, अगर ऐसा देश को इसको सपोर्ट करता है तो हम अटैक करेंगे, हम नहीं सोचेंगे अटैक करने से पहले। तो जिस तरीके से ये पूरा बनाया गया था, उसके बाद से ये अटैक किया जाता है, आईसीबीएम का यूज किया जाता है, क्योंकि अभी तक की हिस्ट्री में ऐसा कभी रहा नहीं। आईसीबीएम की हम ये बात करें, आईसीबीएम के टेस्ट जरूर होते रहे हैं, वो चाहे इंडिया हो, चाहे रूस हो, चाहे अमेरिका हो, आईसीबीएम के टेस्ट हर देश करता है, मगर इस तरीके से सीधा वॉर में यूज करना आईसीबीएम को अभी तक किसी ने नहीं किया था, जो पहली बार रूस ने किया। और ये जो अटैक किया गया, क्यों कि आईसीबीएम जो टेक्नोलॉजी, आईसीबीएम जो मिसाइल्स हैं, इन मिसाइल्स में आप सीधा न्यूक्लियर वेपन्स को लोड कर सकते हैं, इनके वॉरहेड्स में न्यूक्लियर वेपन्स लग सकते हैं, वहां ड्रॉप हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो संदेश दिया गया यूक्रेन को कि देखिए हम आईसीबीएम भी यूज कर सकते हैं, और अगर हम ये अटैक करेंगे आप पर, तो आप अपनी हालत खुद, आप उसके जिम्मेदार खुद रहेंगे। लेकिन साहिल, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अमेरिका भी एक महत्वपूर्ण भूमिका इन दो देशों के बीच में जो युद्ध चल रहा है निभाता हुआ उस पर नजर आ रहा है। हमने अमेरिका को देखा कि एक तरफ तो अमेरिका समझौते की बात कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो मिसाइलें दी जा रही है यूक्रेन को, जिसकी वजह से यूक्रेन रूस पर अटैक कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो जो मिसाइलें हैं वो भी अमेरिका से ही आ रही है। और जिस तरह से हमने ये भी अभी देखा कि जो राष्ट्रपति चुनाव होता है, डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं और जनवरी में राष्ट्रपति पद की शपथ भी ग्रहण करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बात बोली गई थी कि शपथ ग्रहण करने से पहले मैं चाहता हूं कि यूक्रेन और रूस के बीच में तो जो युद्ध चल रहा है उसमें पूर्ण विराम लगे, लेकिन तस्वीर और स्थिति कुछ और ही नजर आ रही है। बिल्कुल, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही थी कि मैं 24 घंटे के अंदर युद्ध रुकवा दूंगा, तो तभी से कयास लगने लग गए थे कि आखिर ऐसी कौन सी रणनीति इस्तेमाल की जाने वाली है। क्योंकि अगर एक देश का राष्ट्रपति ये बात कह दे कि मैं 24 घंटे के अंदर जितने युद्ध चल रहे हैं सब रुकवा दूंगा, सवाल बहुत बड़े खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद हुआ क्या, डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीतते हैं, उसके बाद चाहे हम मिडिल ईस्ट की बात करें, चाहे हम इस युद्ध की बात करें, दोनों युद्ध में कहीं ना कहीं एक डिफरेंस क्रिएट होना शुरू हो गया। तो क्योंकि जब जो बाइडेन का प्रशासन रहा है, जो बाइडेन ने ये बात साफ कह दी थी कि जो भी है हम इनकी हेल्प जरूर करेंगे, यूक्रेन की हम हेल्प करेंगे। जबकि अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, तो डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल नेटो के विरुद्ध में रहते हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप ने बात साफ कह दी थी कि अमेरिका किसी भी तरह युद्ध को फंड नहीं करने वाला है, जो कि हमेशा से अमेरिका पर एक हम कहें लांछन लगता रहा है कि अमेरिका जितने भी युद्ध चल रहे हैं उनको कहीं ना कहीं फंड करता रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बात साफ कह दी थी, और नेटो से उनकी लड़ाई भी सीधी इसी बात पर होती रही है कि आखिर हम ही क्यों फंड करें हर चीज को। नेटो में इतने देश हैं, सब मिलकर अगर पैसे अगर आप फंड कर रहे हैं तो ठीक है, मगर एक बड़ा पोर्शन हमेशा अमेरिका ही क्यों फंड करे। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर कहीं ना कहीं एक जो हम कह सकते हैं संदेश डोनाल्ड ट्रंप ने भी दे दिया था। डोनाल्ड ट्रंप की जब ये बात सामने आई थी कि हम युद्ध को खत्म कर देंगे, तो कहीं ना कहीं जो पूरा ग्लोबल एस्पेक्ट है वो जरूर चेंज हुआ है। कि जो बाइडेन साहब कह चुके हैं कि हम 1 महीने के अंदर ही यूक्रेन में इतने फंड्स दे देंगे कि वो 1 साल तक युद्ध लड़ सकता है। मगर सवाल ये है कि ठीक है, आप उनको फंड्स जरूर दे सकते हैं, मगर उन फंड्स का आखिर यूक्रेन करेगा क्या? क्योंकि अगर उनको वेपन्स चाहिए, टैंक्स चाहिए, तो कहीं ना कहीं अमेरिका से ही सप्लाई लेने पड़ेंगे। और वो सप्लाई ऐसी नहीं वो एक दिन में की जाए। अगर आपके पास भले ही पैसा आ जाए, आपको वेपन्स चाहिए, तो आप उसकी डिमांड देंगे, और वो वेपन्स एक दिन में नहीं बन के आ जाएंगे, उनको कई साल लगेंगे। तो वहां पर हो ये सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप एक प्रेशर बनाने के लिए वो जो
डील है उस डील को भले सैंक्शन जरूर कर दे मगर उस डील को रोक जरूर सकते हैं, कहीं ना कहीं जो डिलीवरी है उस चीज़ में रोक सकते हैं, डिलीवरी के कहीं ना कहीं चार्जेस लगा सकते हैं या डिलीवरी में कहीं ना कहीं ऐसे सैंक्शंस लगा सकते हैं जिस वजह से काफ़ी मुश्किल हो जाएगा यूक्रेन के लिए इस वॉर में लड़ना। तो कहीं ना कहीं क्योंकि ये माना जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप और रूस की जो दोस्ती है वो काफ़ी अच्छी रही है, डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की जो दोस्ती रही है काफ़ी अच्छी रही है, और पुतिन भी बात साफ कह चुके थे कि हम शांति के पक्ष में हैं, मगर ये शांति किस टर्म्स में की जाएगी इसकी अभी तक जानकारी किसी को भी नहीं है। बिल्कुल साहिल, दोस्ती तो काफी गहरी थी लेकिन अब दोस्ती कहीं ना कहीं दुश्मनी में तब्दील हो चुकी है, जिसके बाद हम इस तरह की तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। लेकिन साहिल, जिस तरह से हमने देखा कि यूक्रेन द्वारा रूस पर बहुत बड़ा घातक हमला किया गया, जिसके बाद जो पुतिन है काफी ज्यादा आक्रामक है, आक्रोशित है, और पुतिन ने ये बयान दे दिया है कि मैं यूरोप में कहीं भी हम हमला कर सकते हैं। क्या पुतिन का ये बयान पुतिन पर ही भारी पड़ सकता है? क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं जो यूक्रेन के समर्थित देश है वो कहीं ना कहीं आक्रोशित है, तैयार बैठे कि कब किस कदर हम बस हमला करें। बिल्कुल, क्योंकि देखिए पुतिन का जब ये रिएक्शन आता है, पुतिन जब ये बात कहते हैं तो उसका कहीं ना कहीं वो जो संदेश देना था इस अटैक के थ्रू आईसीबीएम टेक्नोलॉजी को यूज करना, क्योंकि जो वीडियो सामने आया था वो वीडियो बहुत खौफनाक था। ऐसा लग रहा है जैसे लाइटनिंग हो रही हो, कहीं बिजली गिर रही हो, इस तरीके से मिसाइल लगातार गिर रहे हैं। तो अगर ऐसा एक अटैक किया जाता है यूक्रेन के ऊपर या किसी भी देश के ऊपर तो उस जो कंट्री है उस कंट्री के लिए बचना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आईसीबीएम एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको रेडार डिटेक्ट नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, प्रॉपर्ली इसको हाइपरसोनिक का मिसाइल नहीं बोल सकते हैं, बट एक ऐसी मिसाइल है जो इतनी तेज गति से चलती है कि रेडार के पास टाइम ही नहीं होता है उसको डिटेक्ट करने का। तो कहीं ना कहीं अब जो पुतिन है, पुतिन कहीं ना कहीं एक प्रेशर बना रहे हैं, चाहे वो यूक्रेन पर हो चाहे वो अमेरिका पर हो, कि देखिए हमारे पास ये भी पॉसिबल है, हम बोल चुके हैं हम आप पर न्यूक्लियर अटैक भी कर सकते हैं। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकता है कि पुतिन थोड़ा और साफ करेंगे इस बात को कि क्या न्यूक्लियर अटैक किया जाएगा, अगर किया जाएगा तो किस तरीके से किया जाएगा। क्योंकि पुतिन का क्या साफ कहना हमेशा से यही रहा है कि हम सिविलियंस पर अटैक नहीं करना चाहते हैं, मगर अगर आप हमें फोर्स करेंगे तो सिविलियंस को भी हमें सिविलियंस को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि एक वॉर जब हो रही है, वॉर में कोई भी नहीं चाहेगा कि सिविलियंस को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचे, मगर अगर वॉर की जाती है, अगर अटैक किया जाता है न्यूक्लियर वेपन से, तो जो डिस्ट्रक्शन होगी वो काफी ज्यादा हो सकती है। और एक हमें बिल्कुल जैसे नागासाकी में हुआ था या हिरोशिमा में पहले हुआ था जापान में, कहीं ना कहीं वैसे सिचुएशंस, वैसी पिक्चर्स हमें दोबारा देखने को मिल सकती हैं। बिल्कुल साहिल, लेकिन यहाँ पर मैं ये समझना चाहूंगी कि आखिर अगर भारत की बात करें तो इस युद्ध को लेकर भारत का स्टैंड क्या रहने वाला है? क्योंकि अगर बात हम अमेरिका की करें तो अमेरिका से भी भारत के संबंध काफी अच्छे हैं, रूस की बात कर ले, यूक्रेन की बात कर ले, दोनों कंट्रीज से जो भारत के रिलेशन से काफी ज्यादा मजबूत है। क्या भारत अब रूस के पक्ष में खड़ा होगा या फिर यूक्रेन का समर्थन करेगा? देखिए, अगर हम ग्लोबल एस्पेक्ट में बात करें तो जो रूस है, रूस के ऊपर पहले ही बहुत ज्यादा सैंक्शंस लगाए गए हैं। अब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आते ही ये हो सकता है कि कुछ सैंक्शन हटा दिए जाए। अब अगर सैंक्शंस हटते हैं तो भारत के लिए बहुत बड़ी बात होगी। क्यों? क्योंकि भारत काफी मात्रा में जो वेपन्स है वो रूस से लेता है, इसी वजह से, क्योंकि सैंक्शंस इतने लग गए हैं तो भारत अब वो सीधी डील कर नहीं पा रहा है। तो अगर वो डील करनी है तो कहीं ना कहीं सैंक्शंस हटने जरूरी है। बात करें अगर अटैक की, अगर रूस किसी भी तरह कोई न्यूक्लियर अटैक कर देता है या किसी ऐसी जगह पर अटैक कर देता है जहां से काफी ज्यादा ऑयल निकलता है या ऑयल फील्ड्स पर सीधे अटैक कर दिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका जो क्रूड ऑयल जो इंडिया में आता है, जो इंपोर्ट किया जाता है, उस पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। अगर वो असर पड़ा तो भारत में जो महंगाई दर है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। और कहीं ना कहीं जो पूरा ग्लोबल एस्पेक्ट है, ग्लोबल एस्पेक्ट में चीजें इतनी जल्दी बदलेंगी कि वो समझना काफी मुश्किल रह जाएगा। क्योंकि एक तरफ तख्ता पलट होगा अमेरिका में जहां राष्ट्रपति बनेंगे डोनाल्ड ट्रंप, एक तरफ जो ईरान इजराइल का युद्ध चल रहा है, क्योंकि अगर हम युद्ध की बात करें तो युद्ध पूरे यूरोप में ही चल रहा है। तो एक तरफ खामेनेई है, मुस्तफा खामेनेई वहां पदभार संभालेंगे, तो दोनों तरफ जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी तो कहीं ना कहीं वहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम उठने वाली है। बिल्कुल साहिल, अगर ये युद्ध महायुद्ध में तब्दील हुआ तो जो इसका असर है तमाम बाकी देशों में, मुल्कों में भी पड़ने वाला है। बात भारत की कर ले, अमेरिका की कर ले या फिर यूक्रेन की ही क्यों ना कर ले, त्राहिमाम की स्थिति है वो नजर आ सकती है। और चलिए फिलहाल डिजिटल लाइफ में इतना ही, और कल भी आपके साथ मौजूद रहेंगे, नजर आएंगे एक अच्छे से टॉपिक को लेकर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।